हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन विद्या चैनल। आज एक्सरसाइज 8.4 मैथ में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का वन पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पोस्ट कर दिया है। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, सो आज मैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चंस जो भी है उनको सॉल्व करूँगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करना है। मैंने पहले ही सॉल्व करके इसको उतारा है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला एक्सप्रेशन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का वन पार्ट में एक्सरसाइज के वन पार्ट में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25। सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली ये करना कि एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को पहले एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में माइनस 5 को एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे करके रख चुका है। देखो आप, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 को मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, फिर माइनस 5 यहाँ पे उतारे, उसका फिर बगल में ये दोनों से मल्टीप्लाई में ला दिए, फिर प्लस एज इट इज़ 25 उतारे। उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5 क्या होगा, 5 एक्स स्क्वायर होगा। चलो यहाँ ध्यान दो, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 5 से, तो पहले एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, -5 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा -5x आएगा। चलो, उसके बाद फिर क्या है, -5 मल्टीप्लाई होगा +5 से, तो प्लस माइनस माइनस होता है और 5 5 या 25। उसके बाद फिर यहाँ पे +25 एज इट इज। उसके बाद एक्स का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर एज इट इज मैंने यहाँ पे उतारा क्योंकि लाइक टर्म्स इसका कोई दिख नहीं रहा है। अगर 5x स्क्वायर के जैसे एक्स स्क्वायर का कोई भी वेरिएबल होता तो वो दोनों आपस में सॉल्व आउट होता आगे, बट यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए मैंने एज इट इज यहाँ पे उतारा। उसके बाद -5x इसका भी कोई लाइक टर्म्स नहीं है, एज इट इज मैंने उतारा यहाँ पे। अब देखो, यहाँ देखो, -25 और प्लस का 25, तो 25 -25 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो आपस में कट जाएगा, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो माइनस, हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5x, यही हमारा आंसर है, इसको नोट कर लेना। अब 8.4 का पार्ट 2 में आओ, ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यू प्लस 3 प्लस 5। चलो, पहले ये ए स्क्वायर को बी क्यू प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड बार में यही 5 को बी क्यू प्लस 3 या इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 एज इट इज यहाँ पे उतारेंगे। तो मैंने वही किया, ये स्क्वायर को बी क्यू प्लस 3 से मल्टीप्लाई, फिर 5 को बी क्यू प्लस 3 से सेकेंड बार में मल्टीप्लाई, फिर प्लस एज इट इज 5 उतारा। उसके बाद ए क्यू इंटू बी क्यू क्या होगा हमारा, ए क्यू ए स्क्वायर बी क्यू होगा, ए स्क्वायर और इंटू बी क्यू क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर बी क्यू। फिर ए के आगे, ए स्क्वायर के आगे प्लस है, 3 के आगे प्लस है, तो प्लस 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 होगा, और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ए स्क्वायर इंटू 3 क्या होगा हमारा, 3a स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखो, प्लस का 5 है, प्लस का 5 मल्टीप्लाई होगा बी क्यूब से, तो 5 बी क्यूब होगा, फिर प्लस का 5 प्लस का 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 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 और 5 3 जा 15, उसके बाद प्लस एज इट इज और 5 भी एज इट इज। अब देखो, लाइक टर्म्स कोई है क्या, लाइक टर्म्स कोई नहीं है, एज इट इज ए स्क्वायर बी क्यूब मैंने सेम एज इट इज उतारा क्योंकि इसका कोई लाइक टर्म्स नहीं है। 3a स्क्वायर का भी कोई लाइक टर्म्स नहीं है, ए स्क्वायर का कोई वेरिएबल नहीं है सेम जो मिलता जुलता है, जो सॉल्व आउट होगा आगे चल के, इसलिए मैंने एज इट इज इसको भी उतारा। उसके बाद 5 बी क्यू, इसका भी कोई वेरिएबल नहीं, मैंने एज इट इज उतारा। अब बच गया ये वेरिएबल, सॉरी बच गया ये कांस्टेंट नंबर, तो ये जो नंबर बचा है इसको मैंने ऐड कर दिया। 15 प्लस 5 क्या होगा, प्लस 20। ओके, इसको नोट कर लीजिए। उसी तरीके से ये जो टी है, ये टी स्क्वायर माइनस एस से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड बार में एस स्क्वायर, यही टी स्क्वायर माइनस एस से दोबारा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो पहले वाला टी है ये दोनों से मैंने मल्टीप्लाई कर यहाँ पे किया है। उसका एस स्क्वायर है ना, एस स्क्वायर को फिर इसी तरीके से मल्टीप्लाई में लाया है टी स्क्वायर माइनस एस के साथ। ओके, अब यहाँ पे क्या किया, टी को मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर से, तो टी क्यूब होगा, फिर प्लस का टी और माइनस का एस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, एस टी होगा। ओके, उसके बाद तो यहाँ पे अब देखो, एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर से, तो हमारा क्या होगा, एस स्क्वायर टी स्क्वायर के आगे प्लस है, एस स्क्वायर के आगे प्लस 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 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो, प्लस का एस स्क्वायर और माइनस का एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, और एस का पावर 2 है तो एस का पावर 1 है, तो 2 + 1 3, यानी एस का पावर 3, यही हमारा आंसर है।
और ये एक्सरसाइज का 4th पार्ट, ये आखिरी पार्ट है क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, यानी कि ये लास्ट है। चलो ये एक्सप्रेशन दिया, ये एक्सप्रेशन दे दिया है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। चलो ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला था, 2 ब्रैकेट होगा, तो पहले ये ए जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, वही मैंने पहले ही उतार दिया है ताकि समय का बचत हो। उसके बाद फिर बी को यही दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस बी इंटू सी माइनस डी। ओके, प्लस में अब क्या करेंगे, अब ये जो ए है, यही वाला ए को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए को इस दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड में यही माइनस से यही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी से सी प्लस डी को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे कर दिया। उसके बाद एज इट इज यहाँ पे बचा है +2 AC + BG, यहाँ पे मैंने सेम उतार दिया। चलो इसको सॉल्व किया कैसे, देखो यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे क्या है, a इंटू सी मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी क्या होगा, AC होगा। उसके बाद a के आगे प्लस है और c के आगे प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। ओके, अब a के आगे प्लस प्लस a और मल्टीप्लाई बाई माइनस डी, क्या होगा, a इंटू माइनस डी, यानी माइनस का ए डी। ओके, अब यहाँ पे देखो प्लस का, यहाँ पे देखो बी प्लस का b है और प्लस का c, यानी b मल्टीप्लाई होगा c से, तो यानी BC होगा, प्लस का BC। ओके, अब प्लस का b मल्टीप्लाई होगा माइनस डी से, तो प्लस का b मल्टीप्लाई बाय माइनस डी, तो क्या होगा, माइनस का BD। ओके, अब यहाँ पे देखो प्लस का a मल्टीप्लाई होगा c से, तो AC, प्लस प्लस प्लस, इसलिए प्लस 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 उतरा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो प्लस का a मल्टीप्लाई होगा d से, तो पहले तो हम लोग प्लस प्लस साइन को करते हैं मल्टीप्लाई, प्लस प्लस इंटू प्लस कितना क्या होगा, प्लस होगा, फिर a इंटू डी क्या होगा, AD होगा। अब यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, माइनस बी मल्टीप्लाई होगा सी से, तो प्लस सी से, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, फिर बी इंटू सी बी सी। ओके, अब यहाँ पे देखो माइनस बी मल्टीप्लाई होगा प्लस डी से, तो माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, फिर बी इंटू डी क्या होगा, बी डी होगा। इसी तरीके से प्लस का 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा ए सी से, 2 मल्टीप्लाई ए सी यानी 2AC, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई होगा BD से। ओके, तो 2 इंटू BD, पहले तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा यहाँ पे, फिर 2 इंटू BD क्या होगा, 2BD होगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब मैंने क्या किया है, जो जो AC वाले टर्म्स है, जो भी AC वाले टर्म्स है, AC यहाँ पे है, और कोई भी AC लाइक टर्म्स दिख रहे हैं क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे AC दिख रहे हैं। उसके बाद और भी कहीं भी दिख रहे हैं क्या, हाँ 2AC, इसके भी लास्ट में AC दिख रहा है, वेरिएबल लाइक टर्म्स है। तो मैंने जितने भी लाइक टर्म्स है उसको एक ब्रैकेट के अंदर में सेपरेटली यहाँ पे पुट करके रखा है। फिर से देखो, जो भी लाइक टर्म्स है, जो लाइक वेरिएबल है, मैंने उसको एक जगह पे इकट्ठे करके रखा है ताकि सॉल्व आउट करने में आसानी हो। अब यहाँ पे AC है, AC के जैसा मिलता जुलता कोई है, यहाँ पे AC है, एक और AC मिल गया। अब वेरिएबल, इस टाइप का वेरिएबल और भी कहीं भी दिखता है क्या, यहाँ पे दिखता है, लेकिन देखो यहाँ पे 2 के पीछे है ना AC, इसलिए मैंने ये तीनों को इस ब्रैकेट के अंदर में सेपरेट करके रखा है ताकि आसानी से इजी हम लोग सॉल्व कर सके। अब यहाँ पे देखो एडी का कोई है क्या जोड़ा, एडी है, यहाँ भी है एडी, यहाँ भी है एडी, इसीलिए मैंने 2 जगह एडी को लिया, और कहीं पे नहीं दिख रहा है यहाँ पे एडी, इसीलिए मैंने 2 जगह पे एडी लिया। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद जो कि ये प्लस एडी है और ये माइनस एडी है, तो आपस में कट गया, प्लस माइनस माइनस होता है, और जो चीज सेम रहता है उसको माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा ना। जैसे कि यहाँ पे देखो -1 और +1 क्या होगा यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस होगा, वन 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 में से 1 गया, क्या कितना बचेगा, जीरो ही बचेगा ना। हमारा आंसर लास्ट में जीरो ही आता है, तो इसका रहना ना रहने से क्या मतलब फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, यानी कट गया आपस में। इसी तरीके से मैंने काटा इसको। फिर BC माइनस BC, प्लस का BC है और BC है, उसी तरीके से BC 2 जगह था, तो मैंने एक तरह से सेपरेट करके इसको यहाँ पर लिख लिया, तो ये आपस में कट गया क्योंकि प्लस में है, एक तो माइनस में है, जो कि सेम वेरिएबल रहने पे प्लस माइनस में रहता है तो कट जाता है। जब यहाँ पे देखो 2, अब यहाँ पे देखो 2BD, BD यहाँ पे एक है, 2BD यहाँ पे है, और एक जगह BD है, यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक 2BD है, तो मैंने एक जगह सेपरेट करके लिखा, जो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो -BD यानी माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा हमारा, हाँ माइनस का 2BD हो गया। हाँ, ये दोनों को ऐड करेंगे -BD और -BD, तो तुम्हारा क्या होगा, 1 इसके आगे 1 है, इसका भी आगे 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं 1 1 2, माइनस का 2BD हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 2BD हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको काट दिया और ये दोनों को काट दिया। फिर से समझो, इसको अगर तुम सॉल्व आउट करोगे ना BD को, तो इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो
तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैंने ये दोनों को ऐड कर दिया, माइनस बी डी प्लस माइनस बी डी ऐड कर दिया, यानी हमारा आता है माइनस का 2bd, और वही माइनस का 2bd ये प्लस का 2bd से कट गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये तीनों कट गया, हमारा लास्ट में ये बचता है। अब देखो AC को ऐड करेंगे तो 2AC आएगा, 2AC प्लस में 2AC 4AC, यही हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जहां आप सभी को प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे DM कीजिए, पर्सनली मैसेज कीजिए मेरे नंबर्स पे, ताकि मैं आपको और डीपली समझाऊँ। अगर किसी बच्चे को नोट्स का ज़रूरत है तो मुझे कॉन्टेक्टली कर सकता है, मैं उसे फ्री में अवेलेबल करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ वेलकम बैक एनी टाइम, you too. All of you, thank you very much to all.